मशरिकी वस्ता में दो ऐसे ताकतवर इत्तेहादी जो दहाइयों से कंधा मिलाकर खड़े थे, अब लगता है कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। तो आज हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान इस बदलते रिश्ते और बढ़ती हुई रकाबत की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। देखें, कई दहाइयों तक तो ये दोनों ममालिक खलीज में ताकत के दो सुतूनों की तरह थे। इनका इत्तेहाद इतना मजबूत था कि पूरे खित्ते की सियासत और मुआशियत की बुनियाद इसी पर टिकी हुई थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दोस्ती की जगह अब मुकाबला ले रहा है और पुराने इत्तेहादी अब इक्तिसादी और सियासी असर रसूख की दौड़ में एक दूसरे के हरीफ बनते जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले इनके दहाइयों पुराने इत्तेहाद पर एक नज़र डालेंगे। फिर हम जानेंगे कि आखिर इस मजबूत रिश्ते में दरारें पड़ना कैसे शुरू हुईं। हम यमन के पेचीदा मसले पर भी बात करेंगे, जहां इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि इस रकाबत का पूरे खित्ते पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं, उस वक्त से जब ये इत्तेहाद खलीज में ताकत का सबसे बड़ा सतून समझा जाता था। इनके ताल्लुकात की बुनियाद कई दहाइयों पुरानी दोस्ती पर थी। वो मिलकर खलीजी सिक्योरिटी के अहम खिलाड़ी थे। तेल की आलमी पैदावार पर इनका एक तरह से मुश्तरका गलबा था, और सच पूछें तो इनका इत्तेहाद ही इलाकाई इस्तेहकाम की जमानत था। लेकिन इतना मजबूत इत्तेहाद भी हमेशा कायम नहीं रह सका। आहिस्ता आहिस्ता इसमें दरारें पड़ने लगीं, ख़ास तौर पर तब जब दोनों ममालिक के मुश्तरका मकासद एक दूसरे से अलग होने लगें। और इस रकाबत की सबसे बड़ी वजह है इक्तिसादी मुकाबला। एक तरफ सऊदी अरब का विजन 2030 है, जो मुल्क को तेज़ी से एक नए इलाकाई मरकज़ में बदलने का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। और ये मंसूबा बराए रास्त मुत्तहिदा अरब इमारात के मॉडल को चैलेंज करता है, जो कई दहाइयों से सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस का आलमी मरकज़ बना हुआ है। तो अब दोनों एक ही ताज के लिए लड़ रहे हैं। और ये जंग सिर्फ मईशत के मैदान तक ही महदूद नहीं है। इलाकाई सियासी असर और रसूख की दौड़, ओपेक प्लस यानी तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक के ग्रुप के अंदर तेल की पॉलिसियों पर इख्तिलाफात और खारिजा पॉलिसी के अलग अलग रास्ते, ये सब इस कशीदगी को और भी बढ़ा रहे हैं। और ये जो इख्तिलाफात हैं, ये सबसे ज़्यादा खुलकर यमन के मैदान जंग में नज़र आते हैं। एक ही जंग, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ। यही उनका सबसे बड़ा फौजी और जियोपॉलिटिकल इख्तिलाफ है। हालांकि दोनों ममालिक हूसियों के खिलाफ मिलकर तो लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर उनकी हिकमत अमली और उनकी तरजीहात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये फ़र्क है क्या? चलें देखते हैं। सऊदी अरब रवायती फ़ौजी कार्रवाई पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जिसका बुनियादी मकसद अपनी सरहदों की हिफाजत करना और मरकज़ी हुकूमत को मजबूत बनाना है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात मकामी ग्रोहों की हिमायत और माशी असर व रसूख इस्तेमाल कर रहा है, ख़ास तौर पर जनूबी यमन में अपने स्ट्रेटजिक मफादात को महफूज बनाने के लिए। यमन में ये इख्तिलाफात तो सिर्फ एक मिसाल हैं। इस बढ़ती हुई रकाबत के जो असरात हैं, वो पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? सबसे बड़ा खतरा है खित्ते में ताकत के तवाज़ुन का। जब ये दो बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं, तो रिवायती खलीजी इत्तेहाद कमज़ोर पड़ जाता है, और इससे पूरे मशरिक़ वस्ता में एक नया और शायद कम मुस्तहकम माहौल पैदा हो सकता है। और इसके जो नताइज हैं वो बहुत दूर तक जा रहे हैं। मुश्तरका इक्तिसादी मंसूबे ख़तरे में पड़ गए हैं, सरमायाकारों में गैर यकीनी का फ़िज़ा है, और सबसे अहम बात, यमन में अमन की कोशिशें बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं, जिससे वहाँ की इंसानी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है। तो अब हम एक ऐसे अहम मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, जहाँ से खलीज के मुस्तकबिल के लिए दो रास्ते निकलते हैं। ये दो रास्ते बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहला रास्ता है तावन का, जहां बातचीत के जरिए इलाकाई सलामती और माशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाया जा सकता है। और दूसरा रास्ता है मुसलसल रिकाबत का, जो पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकता है और माशी तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है। इंतखाब उन्हीं दो रास्तों के दरमियान करना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या खलीज की ये दो बड़ी ताकतें एक नया मुश्तरका रास्ता तलाश कर पाएंगी, या फिर उनकी ये दुश्मनी आने वाली दहाइयों के लिए मशरिक़ वस्ता की शक्ल ही बदल कर रख देगी।